अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था कि आत्मज्ञान सतगुरु देंगे, पर 3 लक्षण बताए थे। श्रद्धावान, तत्पर, रोज अभ्यास और इंद्रियों का निरीक्षण, संयत इंद्रिय। फिर कहा वो गुरु के पास ज्ञान लेने पर, ज्ञान हमने गुरु से लिया, ठीक है, श्रद्धा की, ज्ञान लिया, पर भगवान ने गुरु से बांध दिया। इसका मतलब उनका संग करना है। क्यों कह दिया कि तुम भी जो ज्ञान लोगे जिससे, उस ज्ञान के देने वाले का संग करो। संग करने का है तभी प्रसन्न करेंगे। जाएंगे, संग करेंगे तो ही दंडवत प्रणाम करेंगे, और सेवा भी जब ही करेंगे गुरु घर की, जब जाएंगे तो ही करेंगे ना। तो ये भी एक तरह से साफ कह दिया। इसलिए इसका खुलासा कर रहे हैं कि हमारा मन एकदम सीधा हो जाएगा कि ये करना है जीवन में, अपने को धारण करना है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? दंडौत जाएगा तो करेगा, प्रसन्न जाएगा तो करेगा, सेवा जाएगा तो करेगा। तो ये भी कह दिया भगवान ने। अब कहा ऐसा करने से तुम्हें सुख मिलेगा, आनंद की प्राप्ति। आनंद स्वरूप है अपना, पर शरीर में बैठे हैं तो यहाँ पर 3 गुण हैं, इसलिए सुखों की बात करी। आनंद तक पहुँचने के लिए पहले सात्विक होना जरूरी है। आनंद स्वरूप का निरावरण होने के लिए, अपने स्वरूप को शरीरों से हटा करके देखने के लिए, अपने ब्रह्म स्वरूप, प्रकाश स्वरूप को, ब्रह्म प्रकाश को हटा करके शरीरों से, शरीरों को परे करके देखने के लिए, काई को उतार कर देखने के लिए सत आवश्यक है, सतगुण आवश्यक है। तो सुख बताया कि जो सुख हम मान रहे हैं, विषयों में भाग भाग कर ले रहे हैं, हम पूजा पाठ को भी परे कर देते हैं, दिन को सिर्फ संसार के लिए गवा देते हैं, उसके लिए भगवान ने जगाया कि 3 रीति का सुख है कि जो पहले तो आदि में कड़वा दिखे। यमाचार्य ने नचिकेता को कहा था, देखो सबको जगा दो, रास्ता उबड़ खाबड़ है। कहा तो जीवन का रास्ता देखें, हम साधना पर चले हैं इस ब्रह्म सुख के लिए, या कहा आत्म निश्चय, जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, सर्व दुखों की, सब बंधनों से छुटकारा है, उसके लिए कहा कि देखो ये जीवन सबका उबड़ खाबड़ है। रास्ते क्या उबड़ खाबड़ है बताइए? कोई ना कोई परिस्थितियाँ उबड़ खाबड़ जीवन में चलती रहती हैं, सबकी चलती रहती। आप बता दो, कोई कहेगा मेरे यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा या कम हो सकती हैं कर्मों से, पर रास्ता उबड़ खाबड़ है। यमाचार्य कह रहे हैं रास्ते में अंधेरा है, अज्ञान भी है, और हमारे कर्मों का उबड़ खाबड़ रास्ता भी है। कभी उबड़ खाबड़ क्या होता है? कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई ऊंचा, कोई नीचा। तो हमारा भी क्या हो रहा है? रोज कोई ऊंचा, कोई नीची स्थिति, कोई ऊंची, कोई नीची परिस्थिति। तो इसमें अंधेरा अज्ञान का है। एक तो अज्ञान है, हम जगत को सच्चा मान रहे हैं, फिर इससे दुख पा रहे हैं। अब साधना भी कर रहे हैं तो ये बीमारियां हमारे साथ हैं। तो अब वो कहते कि देखो ये जो रास्ता है आदि में कड़वा दी, कि अब उबड़ खाबड़ पे चलना है। उधर से तो परिस्थितियां हैं, उधर से हम साधना कर रहे हैं। मन कई बार खराब हो जाता है ना, वो इतना तप करते हैं, मन वश में नहीं आता, परिस्थिति सही नहीं होती। तो इस प्रकार जो मन में आता है, कहा ये रास्ता जीवन का, साधना भी हो और उबड़ खाबड़ जीवन भी हो, तो ये दोनों पहले भगवान ने कह दिया आदि में कड़वा लगेगा कि भाई उधर से तो हम साधना करते हैं और होती नहीं साधना, मन संसार में दुखी भी होगा और हम साधना भी ना छोड़ें। तो ये कहा आदि में भाई तुम्हें कड़वा लगेगा
क्योंकि संसार सीधा होगा नहीं, और आपकी साधना भी और संसार भी आपको उबड़ खाबड़ लगे तो कड़वा तो लगेगा। पर जब उबड़ खाबड़ स्थान खत्म हो जाएगा तो जीवन सपाट हो जाएगा। कहानी बताई थी ना कि दरवाजे पर 2 लगे हुए थे, एक में लगा था कि यहाँ तो रास्ता बहुत, ये जो यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन खोला तो उबड़ खाबड़ था। आ गई बात, कहानी वाली आ गई। भगवान कह रहे हैं देखो ये जो आदि में ये सुख है कैसा दिखेगा, उबड़ खाबड़ जीवन के अंदर आदि में कड़वा दिखेगा, साधना कष्टयुक्त दिखेगी, लेकिन बाद में जब हम आ जाएंगे आगे कब हमें ऐसे दिखेगा, ये भी कसौटी ले लो। जब हमारा ज्ञान आधा कहते हैं ना भाई, आधे तक मतलब आधा हमारे जीवन में ढलेगा, फिर वो ज्ञान तेजी से जाएगा और अज्ञान को दबा देगा। समझ रहे हो, हम इतना ज्ञान लें कि हम आधी दूरी तय कर लें ज्ञान की, मतलब आधा हमारा मन तैयार हो जाए, कभी उधर जाए और कभी इधर, ऐसा हो जाए, तो फिर एक दिन आएगा ज्ञान सच्चाई की ओर निकल पड़ेगा और इसको दबा देगा, तो फिर सुख रूप हो जाएगा। आदि में कड़वा ही दिखेगा। आप देखो मन को पकड़ते हैं, संसार में लोग हमारे को बोल जाते हैं, ओ गुरु वाला बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता, वो डरता रहता है। डरता है साधक का साह धक धक करता है कुछ गलत करे तो, और सामने वाला तो मर्जी से करता है। तो यहाँ पर आदि में कड़वा दिखेगा, लेकिन बाद में जब हमने ज्ञान का आधा सफ़र तय कर लिया, मन को आधा इसके अनुकूल कर लिया, उसके बाद क्या होगा, ये तरक्की करता है तेजी से। तो आदि में कड़वा दिखे होवे मधुर अंत में, क्या सुख देगा, आत्म निश्चय का दाता। ये जो बैठे हो ये क्या देगा आपको, आत्मा निश्चय, अजर अमर अनंत स्वरूप में आपको प्रतिष्ठित कर देगा। और देह रहते होना है, देह छूटने के बाद प्रतिष्ठित नहीं होता। तो कहा आदि में कड़वा दिखे मधुर अंत में हो। वो कौन सा सुख है, वो सात्विक है और आत्म निश्चय का दाता। आत्मा का निश्चय सात्विक सुख से मिलेगा। हमारा हृदय शांत हो, पूजा पाठ करे, समय से उठें, अपना सारा दैनिक कार्य करके, सत्संग करके, और जल्दी अपना 10 बजे तक सो जाए। और अगर कोई काम है तो देर से सोएं, तो सुबह संध्या जरूर करें, ये बात रख लो। इसमें सतत अभ्यास करो। तो ये कौन सा सुख है, क्या देगा, आदि में जो कड़वा दिख रहा है, ठीक है, नियम भी पालन करने पड़ते हैं, समय से भी आना पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है। कड़वा तो है, कोई डर के मारे याद नहीं होता तो पीछे बैठता है, या आता ही नहीं है। तो ये कड़वा है, पर आत्म निश्चय का सुख आनंद स्वरूप में दे प्रतिष्ठित करेगा। अब राजसी सुख का, राजसी सुख में आगे आगे तो फूल दिखते हैं। जब शादियां होती है ना, ढोल बजते हैं, तो मेरा मन कई बार अंदर से मुस्कुरा देता है। मैं क्या, बजा ले ढोल, समझते हो, इतने बैंड इतने बाजे बजते हैं। ठीक है, ये नहीं कहा बैंडे बाजे नहीं बजाने, मतलब जानकार मनन करता है कि देखो कैसे आदि में भगवान ने कहा अमृत के सम ऐसे होता है, बस पूछो ही ना। संतान हो गई तो पता नहीं क्या पा लिया दुनिया का, पुत्र हुआ तो और भी तेजी से पा लिया। समझ रहे हो, ऐसी मान्यताएं देखो। अब कहाँ पर आदि में तो हम जहाँ अमृत के समान लग रहा है, सामान लाते हैं भाग भाग के, शरीर लेते हैं भाग भाग के, इतने प्रकार के व्यंजन 5 सितारा 7 सितारा होटलों में खाते पीते हैं। आदि में कैसे दिखे, अमृत जैसा। पर जब बाद में शरीर जल्दी विकारी हो जाता है, ठीक है, और परिवार से भी वार आते हैं। वार समझते हो, आयु जैसे ढलेगी, पहले तो ये जो अपना शरीर का परिवार है यही वार करेगा। कभी आँख में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कान में दर्द, वार करेगा। ये जो अपना परिवार है 14 इंद्रियों वाला है, 25 ईंटों वाला, 42 पुर्जों वाला, ये वार करेगा। अब ये पहले तो अच्छी तरह भोगा इसको,
पूरे 14 मुख खोल दिए, 19 मुख खोल दिए हमारे उपनिषद कहते हैं। और 19 मुखों से खा रहा है सब मुख से, हर विषय को बिना संयम के भोग रहा है। श्रुति ने कह दिया तेन तक तेन भुंजी था, विषय भोग तो हो पर संयम हो। पर याद रखना, अज्ञान के अंदर कभी संयम नहीं होता, उल्टा अति होती है। संयम तो ज्ञानी को होगा। तो ज्ञान सदा सुखरूप है, आप थोड़ा सा सुनोगे फिर भी सुखरूप है। कोई एक बात आपको याद आ गई, आपने उस पर अच्छे समय इसका इस्तेमाल कर लिया। अब समझ आ गई, अमृत दिखे आदि में बहना नहीं है। आप ये ना सोचना हमने विवाह शादी अपने नहीं करने, बच्चों के नहीं करने, पोते पोतियाँ सब करने हैं, पर क्या करना है, परिणाम याद रहे कि ये सब मेरा पार्ट है, करके असंग रहूं। मैं सदा आत्मा, अकेला ही मेरा यहाँ पर लेन देन है। तो अंदर से किसी के साथ अपना मन ना लगाऊं, बस। बाहर से तो मेरा सुंदर पार्ट होगा, मैं सब सामाजिक प्राणी है, शरीर के साथ सारा कार्य होगा। अंदर का निरीक्षण करो बस। ये नहीं किसी के साथ चिपक हो तो साक्षी हो जाओ। आपको हम कुछ नहीं कर सकते, मन चला जाता है, मोह में चला जाता है, ठीक है, राग में चला जाता है, कोई द्वेष भी आ जाए पहली सीढ़ियों में, आप छलांग लगा के मन के पीछे कि मैं तो साक्षी हूँ, मुझे क्या लेना देना पड़ोसी क्या कर रहा है। मन आपका पड़ोसी है, अगर आप इससे असंग हो तो बचना है पहली सीढ़ियों में, ध्यान रखना है। तो आदि में अमृत सम दिखे और होवे विष का भाई। ये जो सारा आसक्ति है, ये जो सारी इधर की दौड़ है, ये जो 19 मुखों से भोग हैं, ये दिखते तो अमृत सम है, पर मृत्यु दे जाते हैं, सौगात में दे जाते हैं। एक विषय ना जाने कितने जन्म लेने की ताकत रखता है। हम भोगेंगे नहीं, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर शरीर मिलते रहेंगे। मन को अभी से सम कर लो, इतना शांत कर लो कि सब कुछ इसके पास हो, पर ये उड़ के उश्रृंखल होके भोगे ना। आवश्यकता में तो जाए, विषयों में विचरण करे। इंद्रियां जब तक हैं विषयों का विचरण होगा, लेकिन भाग के। आज संग्राम भूल गए, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है ना, बहुरी न जन्मे धाये, दौड़ के नहीं जन्मना, विषयों के पीछे दौड़ के नहीं जन्म लेना। तो इस प्रकार आदि में अमृत है, ये 19 मुखों वाले जितने सुख हैं, पर परिणाम में मृत्यु है। विष का भाई मृत्यु। तो इसलिए क्या है, पहले से इस 3 गुणों के पहिए से, इस शरीर से अलग होके खड़े हो जाओ। चक्कर चलता रहे सृष्टि का, आपके कर्मों का चक्कर भी चलता रहे, पर तुम कर्मों से अतीत हो, ऐसा जान जाओ। तो इस प्रकार कहा भगवान ने, ये राजसी सुख है। अब ध्यान देना, जब ढोल बजे घर में कहे कोई बात नहीं, मुझे करना तो सब कुछ है, पर आसक्ति में नहीं, ये तो अंत में विष का भाई। कोई भी सुख है सांसारिक, भगवान ने कहा वो आदि में अमृत और परिणाम में विष। अब तीसरा सुख कहा, 2 सुख हो गए। एक तो साधना का हो गया, आत्मनिश्चय का, जो बिल्कुल एकदम क्रम से करना पड़ता है। बाकी तो मर्जी से है, मर्जी है तो आरती कर लो, मर्जी है तो आरती करते करते दूध वाले से दूध भी ले आओ। हमारे घर में भी ऐसा होता है, आरती करते करते भाई दूध ले आओ, ये काम। अब तो समझ आती है। तो अब ये ऐसी साधनाएं जिसमें आपको नियम से बंधना पड़ेगा, इसलिए कड़वा अंत सुख, विषयों का सुख पहले मीठा, बाद में मृत्यु। अब कहा तामसिक सुख है, जो तो काम करते वक्त भी मन हिलाता है। देखो कई बार आप कोई काम करो, अगर आप काम करते, वो क्रिया करते, मन हिलता है तो रुक जाओ। बताया था ना कल कि लक्षण है सबसे ज़्यादा गलत कार्य के लक्षण क्या है, आपका मन हिलेगा। सतोगुण का कार्य है मन, एक बार बताता है। हमारी मैं खड़ी हो जाती, कहते कोई नहीं, हम सुनते नहीं हैं, पर एक बार आवाज़ अदृश्य की आती है। अब करते वक्त भी मन हिल रहा है, ठीक है, गलत कह रहा है,
और कर लेने के बाद भी मन हिलता है, वो कौन सा कर्म है? तामसिक। दूसरे के साथ अन्याय, दूसरे का अनर्थ जब करते हैं तो मन कभी पहले स्वीकार नहीं करता, हल्की सी आवाज़ देता है, पर करने वाला कर लेता है तो फिर मन हिलता है। ये कौन सा सुख है? तामसिक। ठीक है, पढ़ लेना इसको जाके। सात्विक, ठीक है, राजसिक पहले आनंद जैसा, फिर मृत्यु। तामसिक में पहले से ही मन के अंदर का हिलावट और चंचलता, ठीक है, भय आ जाता है, चंचलता आ जाती है, और करने के बाद भी वही। तो ये कौन सा सुख है? ये तामसिक है। ये कौन लोग लेते हैं? जो अन्याय करते हैं, तमोगुणी। अन्याय करने वाला व्यक्ति दूसरे के साथ उसकी भलाई को भी बुराई में बदल देता है, याद रखना, शास्त्रों के अंदर है, जिसको गीत दृष्टि कहा, कि वो वहाँ से चुन लाता है कुछ ना कुछ, और उसको ये कहा गया कि ऐसी दृष्टि होती है। और फिर तामसिक के लिए ये भी कहा भगवान ने कि वो तो अनर्थ को अर्थ देखते हैं और अर्थ को अनर्थ देखते हैं, उल्टे ही चलते हैं। अच्छी बात को तो गलत साबित कर देते हैं और गलत को सही साबित करते हैं। तो ये तमोगुण की प्रधानता है। तो 3 सुख है, ठीक है, उसमें वो भी सुख पाते हैं सुख। उनसे पूछो, वो कहेंगे हम तो बड़ा सुख आ रहा है। दूसरे को कष्ट दे के भी उनको सुख आता है, याद रखना, ये तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी अंतःकरण है। ये 3 सुख भगवान ने कहे हैं। आगे फिर बात करेंगे। अब गुरु नानक देव जी की बात कर लेते हैं, याद आ गई। आज संग्रहण शुरू करते हैं। कौन सी संग्रहण है? पोह की संग्रहण में हाँ जी, निकाल लीजिए। है गुटका लाए? कोई नहीं, अगली बार ले आना। अब शुरू कर लेते हैं, अब कोरोना तो गया। ये है, पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हरि नाम, मन बेदया चरणार विंद, दर्शन लगड़ा साओ, ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाओ, बिखिया पोह न सकई, मिल साधु गुण गाओ, जहते सच्ची प्रीत समाओ, कर गई पार ब्रह्म, बहुना बिछड़िया, बार जाऊं लख बेरिया, हरि सज्जन अगम अगाओ, शरम पई नारायण, नानक दर पैया, पोख सुहंदा सरब सुख, तिस जिस से बेपरवाह, पोख सुहंदा सरब सुख, जिस बख्शे नानक देव जी कह रहे हैं पोह के महीने में। तो पोह का महीना आषाढ़ में कहते हैं, आषाढ़ तपंदा तिस लगे,
कि आषाढ़ का महीना उसको तपन देता है जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है, ठीक है। और पोह का महीना ठंडक देता है, पोख में सर्दी होती है, तो कहा पोह का महीना पाला उस पर पड़ता है जिसके मन के अंदर पोख तुखार न व्यापही, कंठ मिलया हरि नाम। के हरि का नाम अगर कंठ में है तो सर्दी का जो पाला है वो नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि पाला शरीर का नहीं, पाला मन पे पड़ता है। ये मन की बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी। बाहर का तो है ही, पर वाच्य अर्थ में बाहर का है कि भाई पोह की ठंडक नहीं लगेगी अगर कंठ में हरि का नाम है। पर आपको एक बात बताएं, प्रकृति तो ब्रह्मज्ञानी को भी ठंड लगाएगी और जो अज्ञानी है उसको भी ठंड देगी। पर गुरु नानक देव जी के कहने का लक्ष्य अर्थ है कि जो मन में कंठ में सारा दिन सिमरन करेंगे उनका मन संसार के पाले को नहीं अनुभव करेगा, वो हर परिस्थिति को झेल जाएगा। प्रभु का सिमरन करते रहो, मन पर ना तो पाला पड़ेगा, जमेगा। पाला पड़ने से सुन्न हो जाता है, पत्थर की तरह जम जाता है तो क्या हो जाता है, जड़। बताया था ना पृथ्वी का क्या है, जड़ है। तो कोई भय होता है तो मन क्या पड़ जाता है, जड़ हो जाता है। ऐसे ही जो बाहर की परिस्थितियां हैं, अगर हमारे कंठ के अंदर परमात्मा का नाम है, सिमरन है, गुरु का शब्द है, गुरु का महावाक्य है, उसके साथ गायत्री या शरीर का कोई भी आप लेते हो मंत्र वो है, तो कभी भी संसार का पाला प्रभाव नहीं डालता। पोख तुखार न व्यापने का मतलब होता है सारा हमारे व्याप्त हो जाना और हमारे को दुख में डुबा देना। ब्रह्मज्ञानी दुख में डूबता नहीं है। भगवान ने कहा उसके सामने सारी स्थितियां आती और जाती आती हैं, तो वो भी देखता है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो सम रहता है। वो देखता है कि भाई गुणों से है, और फिर ये ज्ञान लेते हैं। तो हमें तो वो बात याद रखनी है उपनिषद की, क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, कि उसके सारे बुरे कर्म क्षीण हो जाते हैं, सूली से कांटा हो जाते हैं। हमें तो ये याद रखना। तो यही गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि कंठ में सदा हरि का नाम हो। हरि किसको कहते हैं? ये साक्षात जो आँखों में बैठा है, हर में जो ईश्वर है, ये हरि कहते हैं इसको। हरि इसको कहते हैं, हर में जो ईश्वर है ये हरि है। पोख और ईश्वर कहाँ है? जो जिसका नाम साक्षी है, बताया था उस दिन, सबका नाम साक्षी है और सबकी राशि या जात को राशि चेतन है, तो आपस में मिलेगा ना, राशि होगी एक और नाम होगा एक, तो मिलान तो हो जाएगा। तो जब आपस में तत्व ज्ञान नहीं है तो वहाँ वास्तव में स्थित हैं, तो वहाँ कोई भी झगड़ा आदि नहीं। पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलया हरिना। हरि का नाम कंठ में रखना है, चाहे हमें भूल जाए कि क्या होगा, पर ये लाभ देता है। सदा सिमरन करो, मन बेध्या चरणारविंद, मन परमात्मा के चरणों में रखो। भगवान ने कहा, उपनिषदों ने कहा, जो आत्मा और परमात्मा एक में अद्वैत को देख लेता है उसके सारे बंधन छूट जाते हैं। जितने भी सांसारिक बंधन हैं वो सारे छूट जाते हैं जो आत्मा को ब्रह्मरूप जान लेता है। तो ये भी वही बात है कि मन को अपने इष्ट की शरण में रखना है, माने आत्मा जान के परमात्मा में लीन होना है। ये तत्वज्ञानी की शरणागति है। आपकी शरणागति कौन सी है? जो पढ़ने आए, कोई मूर्ति नहीं है आपके सामने। आप आत्मा को जानो और ब्रह्म में लीन कर दो, शरणागति हो गई, आत्मा ब्रह्म में लीन। तो मन वेध्या चरणारविंद, मन आत्मा में लय हो जाए तत्व ज्ञान से, या भक्त हो तो चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पण हो जाए। गोपाल राय सेवा स्वामी लाभ। तो मन गोविंद के
मन बेध्या चरणारविंद दर्शन लगड़ा साओ। मन तो चरणों में रखो परमात्मा के, और फिर दर्शन के लिए भी अपना एक एक श्वास चले। एक एक श्वास किसके लिए हो? कि परमात्मा का दर्शन। देखो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म का साक्षात ही एक एक श्वास उसमें खर्च होना चाहिए। घर में भी हम मनन चिंतन करें, गृहस्थी अपनी जगह है। माया में व्यवहार करो पर स्थिति मन की आत्मा में रखो कि सामने भी सारा वही है। तो एक बार रटो, फिर ये सारे शरीर अपने आप उतर जाएंगे, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते। पर ये तो समझ है कि भाई सामने भी आंखों में कौन बैठा है? सत्य, चित और आनंद, अजर अमर आत्मा। आमने सामने राम राम बोलते हैं सुबह उठ के, राम राम। एक बार नहीं बोलते राम 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 बोलते, भाई राम राम बोलो। तो उधर भी राम और इधर भी राम। तो इस प्रकार साक्षात होगा चार दर्शन लगड़ा साओ, कि हर श्वास में दर्शन की इच्छा हो। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाओ। मन को तो गोविंद में रखो और सेवा चरणों की करो। जो भी इष्ट है उसके लिए गुरु नानक देव जी ने परमात्मा के लिए कहा, मन गोविंद में, गोविंद का अर्थ बताते हैं आपके लिए, मन गोविंद में और सेवा स्वामी की। और लाभ लो जन्म का। जन्म लेने का लाभ है, मन को रखो परमात्मा में और कार्य करो तो कहो तेरी सेवा। सब में वो देखोगे तो हर कार्य क्या हो जाएगा? परमात्मा की सेवा। ये लाभ ले लो। ज्ञान का लाभ है, मन रखो आत्मा में और सेवा करो आत्मा के दोनों पद, शर और अक्षर। गुरु का शर रूप कौन सा है? ऐसे सारे देखो कि गुरुदेव का, परमात्मा का शर रूप है। कोई कार्य करो सेवा शर की और अक्षर की। दो पद हैं। दो पद कौन से हैं? आपके भी दो पद हैं। और गुरुदेव जो सत्ता वाले गुरुदेव हैं, अपने गुरुदेव शरीर वाले भी हैं और सत्ता रूप भी हैं। तो सत्ता रूप में तो शर और अक्षर उनके दो पद हैं। शरीर और शरीर वाला चेतन जो गुरु बन आए, रूप में आया है, ज्ञान से पूर्ण। ज्ञान से पूर्ण उनका अंतःकरण है। अक्षर शरीर उनका आकार है, शर। तो सेवा शर और अक्षर दो पदों की परमात्मा के। सारे विश्व में दो ही पद है, शर सामने दिखाई दे रहा है और अक्षर जो इसमें बैठा है। तो जब जब भी आप घर का काम करो, कहो दो पदों की सेवा कर रही हूँ। परमात्मा के दो पद हैं, शर और अक्षर, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। पति की, पुत्र की, कोई भी कार्य करते हो और अगर अपने इष्ट को देख लेते हो कि उसी की सेवा कर रहे हो, तो क्या हो जाता है? वो कार्य वो सेवा में बदल जाता है, वो पूजा में बदल जाता है, वो पुण्य में बदल जाता है। सिर्फ भावों का ही तो खेल है। आप बताओ, भावों से ही तो जीव तिर्यक योनि में जाता है, भावों से गिरता है ना। बताइए, भाव गंदले होते हैं तो कहाँ चला जाता है? नीच योनियों में। और भाव ऊंचे होते हैं तो ऊंचे लोकों में चला जाता है तो सारा भावों का खेल। तो भाव बदल डालो। घर का काम करो जी, आप ही हो, सब आप ही हो, ठीक है। इस कहो मत, कहोगे ना फिर तो गले में पड़ जाएगी बात। मान लो आपने कोई गलत बोल दिया, कहेंगे कल तो कह रही थी आप हो और आज देखो। समझ रहे हो? 3 गुण सदा है, इसलिए बोलना नहीं है, अपने भावों को मांझना है। तो सेवा का लाभ लेना है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मन बेंध्या चरणार विंद दर्शन लगड़ा सा। मन को चरणों में रखो परमात्मा के, अपने इष्ट के, और ओट गुरु के। यहाँ उन्होंने गुरु की बात कही, ओट गोविंद गोपाल राय। ओट माने सहारा। सहारा तो लो गोविंद का, गोपाल का। गोपाल कौन है? गो माने इंद्रियां, इंद्रियों को जो पालना करता है वो जो चेतन है। इंद्रियों की पालना आप करते हो। सारे ब्रह्मांड में इंद्रियां ईश्वर की जो हैं, ईश्वर के 7 अंग हैं। आपको पता है ईश्वर के कौन से अंग हैं? द्युलोक उनका सिर है,
सूर्य चंद्र नेत्र हैं, आकाश उनका उदर है, ये जल के जितने भाग हैं वो उनका मूत्राशय कहा, पृथ्वी चरण है, ऐसे अंग बताए हैं। तो कहते गोपाल माने इंद्रियों को पालने वाला सच्चिदानंद परमात्मा, सहारा उसका हो, ओट उसकी हो, आश्रय उसका हो और सेवा जगत की हो। जगत ये परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का प्रकट रूप है, मूर्तियां हैं। भगवान ने खुद 14वें अध्याय में कहा है कि मैं ही माया को लेकर के कहा, माया से ये सारी मूर्तियां प्रकट हुई, सत्ता मेरी और मूर्तियों के आकार और विस्तार माया के विस्तार और सत्ता किसकी है? परमात्मा की। तो इसकी जो भी सेवा है तो परमात्मा की मूर्तियां हैं, ये मूर्ति पूजा करो। हम मूर्ति पूजा भी करते हैं तो हम अपने द्वारा बनाई हुई प्रतिमा की पूजा करते हैं, हम प्रतिमा पूजा करते हैं। भगवान कह रहे मेरी मूर्तियां हैं। तो भावों को बदल दो, मन रखो सहारा, आश्रय लो परमात्मा का और पूजा करो विश्व की। विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वही सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि क्रिया ने। भगवान ने उसको सन्यासी कह दिया, बताओ। तो इस प्रकार कहा गुरु नानक देव जी ने कि इस प्रकार गोपाल की, गोविंद की सहारा लेकर के, ओट लेकर के, आश्रय लेकर के सेवा, स्वामी की सेवा का लाभ ले लो, विश्व सेवा का लाभ ले लो। भिख्या पो न सकई मिल साधु गुण गाओ। उनका विषय जो है ये साधु संग करने से विषय प्रभावित नहीं करते। कर लेंगे इसको, भिख्या जो संसार है वो कैसे मिथ्या है, जितने विषय हैं वो जानकार को प्रभावित नहीं करते, वो उसको उतार देता है, मिथ्या समझ लेता है। कल आगे लेंगे, गुरु नानक देव की बात लें कि मन रखो मंत्र में और सेवा करो, चाहे घर से करो या बाहर करो, ईश्वर रूप समझ के करो सारे विश्व की सेवा। मुंह से ना बोलो, क्रिया करें। तो जो हमारा ये जो 3 गुणों का संसार है तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। नहीं तो सामने वाला हम अगर अच्छा करते हैं वो नहीं करता तो उसी वक्त हमारा मन गंदला हो जाता है। देखो गंदला तो फिर भी होगा थोड़ी देर, उसको फटाफट पकड़ लो। गंदला तो होगा क्योंकि आप इतने शुद्ध मन से जाओ और सामने वाला क्या कर दे, आप पर पत्थर फेंक दे, तो एक बार तो ये चित्त जल का है, तरंगे उठेंगी। चित्त कौन से तत्व का है? जल का। और इसमें कोई अगर पत्थर आ जाए परिस्थिति का, एक बार तो तरंगे उठेंगी। तरंगे उठ के धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? आप दृष्टा हो जाओ। आप दृष्टा हो गए और तरंगे धीरे धीरे उठ करके शांत हो जाएंगी। फिर मन को कहो कि क्या तुझे समझ नहीं है ये 3 गुण हैं? उसके पास तीनों ही गुण हैं, सफ़ेद रंग भी है, लाल रंग भी है, काला रंग भी है। कब कोई रंग फेंक दे कुछ भी किसी का पता नहीं है। क्या पता? एक क्षण में प्यार से बैठे होते हैं, इतने में लड़ाई शुरू हो जाती है, बदल जाता है रंग। तो ये साधक को सावधान रहना है। सावधानी हटी और दुर्घटना। आपने 3 गुणों से असंग होकर के सावधान ना हुए तो फिर आपको कष्ट होगा। तो व्यवहार के अंदर रहना साक्षी पद पे है और विस्तार में व्यवहार करना है, विश्व सेवा करनी है। इसलिए आगे कल लेंगे, इतना ही आज लेंगे। कल भगवान की बात भी याद करके आना, गीता का भी वो जो दिया है या ब्रह्म प्रकाश का वो भी पढ़ना, और गीता का भी 18वां अध्याय सुख 3 प्रकार का, हम कौन सा सुख पा रहे हैं और कौन सा लेना चाहते हैं वो देख लें। और मनन भी करें कि वास्तव में जो सुख भाग भाग के हमने अपनाए तो वो परिणाम में धीरे धीरे क्षय होते होते कैसे हमारे बदल गए। ओम पूर्णमदा